Hi friends, welcome back again in my YouTube channel KD Pathshala 2.4. As you know that my name is Kapil Dev and uh, friends, in this video we will watch about the class 10th second poem Fire and Ice. In the last video we have seen the first poem Centradia Fire and Ice. तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम जो हमारी सेकंड पोएम है क्लास 10th की फायर एंड आइस, उस पोएम को हम पढ़ेंगे अच्छे से और उसका हम सेंटर आइडिया भी अच्छे से सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बस करना इतना है कि लास्ट तक बने रहना है क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको पोएम पढ़ाएंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे और इसके बाद में जो आपको सेंटर आइडिया बताएंगे, सेंटर आइडिया आपको सिखाएंगे, बहुत ही इजी वे में सिखाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे और अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों बेल आइकन दबाने से जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा जब भी हम अपलोड करेंगे कोई भी वीडियो। तो दोस्तों इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने आपके लिए फर्स्ट पोइम डस्ट ऑफ स्नो उसका सेंटर आइडिया आपके लिए अच्छे तरीके से सिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाइए हमारी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो के जो है सेंटर आइडिया को देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं फायर एंड आइस के इस इम्पोर्टेंट सेंटर आइडिया को और इसके पोएम को। तो दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे, करेंगे और इसके बाद में हम इसके सेंटर आइडिया को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले पढ़ते हैं इस पोएम को। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपनी इस पोएम को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आपको ये याद रखनी है। दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारी पोएम 2 है और पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस। इसके जो पोइट हैं वो कौन है दोस्तों, इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा यह पोएम रचित है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले स्टेंजा और दूसरे स्टेंजा को, एक एक करके दोनों स्टेंजा को अच्छे से देखेंगे। दोस्तों पहले स्टेंजा में क्या लिखा है, इसमें लिखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। दोस्तों पहले हम आपको इसकी समरी बता दें कि इस पोएम में है क्या। इस पोएम में पोइट ने जो है दुनिया के अंत के बारे में बताया है कि दुनिया का अंत जो है दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे हो सकता है, दो तरीके से दोस्तों, एक तो पोइट ने बताया है कि दुनिया का अंत आग से हो सकता है और दूसरी चीज जो बताई है जिसका अंत हो सकता है वो है बर्फ से, यानी कि फायर एंड आइस। इसलिए इस पोएम का नाम है दोस्तों, क्या नाम है, फायर एंड आइस, क्योंकि पोइट ने इन दो चीजों से ही दुनिया का अंत बताया है। पोइट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है, संसार का अंत जो है बर्फ से होगा। दोस्तों इसमें पोइट ने उनका सपोर्ट किया है, अर्थात उनके साथ खड़ा है जो कि आग के फेवर में है, अर्थात फायर के फेवर में है, उनका सपोर्ट किया है पोइट ने। तो आइए पहले इनको इस पोएम को जो है पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसके सेंटर आइडिया को देखेंगे। पोएम में क्या लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी सम मीन्स कुछ, अर्थात कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं, द वर्ल्ड मीन्स होता है दुनिया, विल एंड मीन्स अंत होगा, इन फायर मीन्स आग में, यानी कुछ लोग कहते हैं या कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत या संसार का अंत आग से होगा। सम से इन फायर, सम मीन्स कुछ, से मीन्स कहते हैं, इन फायर आइस मीन्स होता है आग से, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा, बर्फ से होगा। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम मी से व्हाट मीन्स होता है जिससे। दोस्तों व्हाट का अर्थ यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है। यहाँ पे व्हाट का अर्थ क्या लगेगा, जो लगेगा। तो फ्रॉम मी से व्हाट मीन्स होता है जो, आई मीन्स मैंने, हैव टेस्टेड मीन्स होता है परीक्षण किया है या निरीक्षण किया है, ऑफ डिजायर मीन्स होता है इच्छा का, जिससे
मैंने इच्छा का परीक्षण किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई मीस मैं, होल्ड मीस होता है खड़ा हूँ, विद मीस साथ, दोज मीस उनके, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हु मीस जो, फेवर मीस पक्ष में है, फायर मीस होता है आगे के, जो आगे के पक्ष में है। फिर क्या लिखा है दोस्तों दूसरे स्टेंजा में? दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पहले स्टेंजा में जो है कवि ने कहा है कि दुनिया का अंत जो है कैसे होगा, आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा, लेकिन पोइट जो है उसके साथ में है, उसकी सपोर्ट में है, जो कि आग के यानी कि फायर के पक्ष में है। फिर दूसरे स्टेंजा में उसने क्या कहा है बट इफ इट हैड टू पेरिश टू इस, बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स यदि, इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब होता है विनाश होता है, टू इस मीन्स दो बार, लेकिन यदि दुनिया का अंत दो बार होता है या दोबारा से होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, आई थिंक, आई मीन्स मैं, थिंक मीन्स सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, यह मेरा विचार है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ मीन्स पर्याप्त है, ऑफ हेट मीन्स होता है घृणा, और मैं जानता हूँ कि इसके लिए घृणा भी अर्थात नफरत भी पर्याप्त है, अर्थात नफरत से भी दुनिया का अंत हो जाएगा, ये कहना चाहता है वो। फिर क्या कह रहा है इसमें, उसने कहा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो गेट, टू से मीस कहने के लिए, दैट मीस के, यही कहने के लिए कि, फॉर डिस्ट्रक्शन मीस विनाश, आइस मीस बर्फ से, इज मीस ऑल्सो मीस भी, ग्रेट मीस बड़ा या महान। वह कहता है कि कहने को तो बर्फ से भी बड़ा विनाश हो सकता है, अर्थात बर्फ से भी विनाश या बर्फ से ही नष्ट दुनिया हो सकती है। फिर क्या लिखा है, एंड वुड सफिस, एंड मीस और, वुड सफिस मीस होता है पर्याप्त है, और यह पर्याप्त है, अर्थात वह कहता है कि आइस भी दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों यह दूसरा स्टेंजा भी आपको समझ में आया होगा। इन दोनों स्टेंजा आपको कुल मिलाकर जो पोइट है उसने अपनी बात रखी है, कहा है कि दुनिया का अंत जो है बर्फ से और जो है आग से, दोनों से हो सकता है, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो व्यक्ति आग के साथ में है, अर्थात आग के पक्ष में है। लेकिन वह कहता है कि दुनिया का अंत तो बर्फ से भी हो सकता है, और बर्फ भी दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त है, उससे भी विनाश हो सकता है। तो दोस्तों आपको इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताएं कि इस पोएम में कवि ने जो है फायर जो लिखा है, फायर यानी आग की तुलना किससे की है, आग की तुलना उसने की है डिजायर से। किससे की है दोस्तों, डिजायर से की है। इस आग की तुलना किससे की है दोस्तों, डिजायर यानी इच्छा से की है। और जो हमारा आइस है, आइस, आइस यानी बर्फ, इसकी जो है कंपेयर किससे की है, इसकी कंपेयर की है उसने हेट से। किससे की है दोस्तों, हेट यानी घृणा से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है कि आग की तुलना किससे, डिजायर यानी इच्छा से की गई है, और बर्फ की तुलना जो है, बर्फ की तुलना वो किससे की गई है दोस्तों, हेट से अर्थात नफरत या घृणा से की गई है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ अभी भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलिए अब आते हैं हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थात इस पोएम के सेंटर आइडिया पे, और अच्छे से देखेंगे कि पोइट हमारे जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इस सेंटर आइडिया में अपने क्या क्या विचार दिए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए अपने सेंटर आइडिया को देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट सेशन में इस इम्पोर्टेंट सेंटर आइडिया को। आइए आपको पहले पढ़कर बताते हैं कि इसका सेंटर आइडिया क्या है, इसमें पोइट ने अपने क्या विचार लिखे हैं। इसमें दोस्तों लिखा है द पोएम फायर एंड आइस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब द पोएम मीन्स कविता, फायर एंड आइस, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, इंस्पिरेशनल मीन्स होता है प्रेरणादायक, पोएम मीन्स कविता, कविता फायर एंड आइस एक प्रेरणादायक कविता है, एंड मीन्स और,
कंपोज्ड मीन्स रचित है, बाय मीन्स द्वारा, रॉबर्ट फ्रोस्ट मीन्स रॉबर्ट फ्रोस्ट के, और रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा ये रचित है। थ्रू मीन्स होता है माध्यम से, दिस मीन्स इस पोएम मीन्स कविता के, इस कविता के माध्यम से, द पोइट मीन्स कवि, टेल्स मीन्स बताता है, अबाउट मीन्स बारे में, द डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश के, इस कविता के माध्यम से कवि विनाश के बारे में बताता है। ऑफ मिस के, द वर्ल्ड मिस दुनिया के, कभी दुनिया के विनाश के बारे में बताता है। फ्रॉम मिस से, टू मिस दो टाइप्स मिस प्रकार से, दो प्रकार से, फायर मिस आग, एंड मिस और आइस मिस बर्फ से, यानी कि आग से और बर्फ से। फिर लिखा है ही कंपेयर्स फायर विद डिजायर एंड आइस विद हीट, मतलब ही मीन्स वह, कंपेयर्स मीन्स क्या होता है, कंपेयर्स मीन्स होता है तुलना करता है, फायर मीन्स आग की, विद मीन्स से, डिजायर मीन्स इच्छा से, वह आग की तुलना इच्छा से करता है, एंड मीन्स और, आइस मीन्स बर्फ की, विद हेट मीन्स होता है घृणा से या नफरत से, वह आग की तुलना इच्छा से और बर्फ की तुलना घृणा से करता है। बट ही सपोर्ट्स विद देम हु स्टैंड विद फायर, बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, सपोर्ट्स मीन्स होता है पक्ष में होता है, विद देम मीन्स उनके, वह लेकिन वह उनके पक्ष में होता है, हु मीन्स जो, स्टैंड मीन्स होता है खड़े हैं, विद मीन्स साथ, फायर मीन्स आग के, जो आग के साथ खड़े हैं। He also says that the desire will never be end. He means वह, also means भी, says means कहता है, वह ये भी कहता है, that means कि, the desire means इच्छा का, यह इच्छा, will never means कभी नहीं, be end means अंत होगा, वह कहता है कि इच्छा का अंत कभी नहीं होगा। तो इस तरह दोस्तों हमने कितनी आसानी से, कितने आसान शब्दों में हमने इस सेंटर आइडिया को पढ़ा और जाना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आइए एक बार इसके हम हिंदी वर्जन को देखते हैं और हिंदी वर्जन की सहायता से आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आइए एक बार इसे देख सकते हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा है फायर, यानी कविता फायर एंड आइस एक प्रेरणादायक कविता है और रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि दुनिया का अंत दो प्रकार, आग और बर्फ से होता है के बारे में बताता है। वह आग की तुलना इच्छा तथा बर्फ की तुलना घृणा से करता है, लेकिन वह उनके पक्ष में होता है जो आग के साथ खड़े होते हैं। वह कहते हैं, अर्थात कवि कहते हैं कि इच्छा का अंत कभी नहीं होगा। दोस्तों यही हमने अभी आपको जो है इंग्लिश में जो लिखा है वही हमने आपको इसका अर्थ बताया था और ये हमने हिंदी में लिख दिया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से दोस्तों जो भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।